दोस्तों इमेजिन कीजिए कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें कंचों को मनी बनाया गया है। अब जो कंचे होंगे यही मनी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हां, ऐसा हो जाएगा। यही है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। जिसको कानून बोलेगा मनी है, वही मनी है। हालांकि मैं जानता हूं ये इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए कंचे को मनी नहीं बनाया गया है। मनी क्या है? मनी है करेंसी नोट और सिक्के। ये जो करेंसी नोट और सिक्के हैं इनको ही मनी बोला गया है। तो यही है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। जिनको सरकार ने मनी बनाया है वही मनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लीगल मनी। टाइप्स ऑफ लीगल मनी कह रहा है कि लीगल मनी कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ लीगल मनी। तो देखिए लीगल मनी दो तरीके का होता है, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है जी। तो पहले लीगल टेंडर मनी के बारे में पढ़ते हैं। लीगल टेंडर मनी कहता है लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। यानी कि जो लीगली इस्तेमाल होगा, डेट मतलब कर्ज देने के, कर्ज की पेमेंट करने के लिए, और अदर ऑब्लिगेशन मतलब और देनदारी। यानी कि किसी और काम के लिए जिस मनी का इस्तेमाल किया जाएगा उसे लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। लिखा है नोबडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट दिस मनी। कोई भी इस मनी को डिनाई नहीं कर सकता। मैंडेटरी बाय लॉ टू रिसीव। आपको ये रिसीव करना जरूरी है, आप उसको मना नहीं कर सकते। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आप यूएसए गए और वहां से एक बहुत ही शानदार एक फ्लावर पॉट लेके आए और आप अपने दोस्त को दिखा रहे थे, तो फ्लावर पॉट आपसे टूट गया। इतना महंगा फ्लावर पॉट आपसे टूट गया, यूएसए से आप लेके आए थे। आपका दोस्त कह रहा भाई गलती होगी, माफ कर दे। आपने कहा गलती वलती क्या, मेरा फ्लावर पॉट तोड़ दिया, फ्लावर पॉट लाके दे मुझे। अब अमेरिका से फ्लावर पॉट लेने जाएगा वो, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, और फ्लावर पॉट भी एक ही था। तो आपका दोस्त कहता है भाई पैसे ले ले, जितने का फ्लावर पॉट है वो पैसे ले ले, और टिकट के पैसे ले ले, आने जाने के पैसे ले ले भाई, और खर्चा पानी ले ले, जो भी होगा तेरा दे दूंगा मैं। लेकिन आप अड़े हुए हो कि नहीं भैया मुझे तो वही फ्लावर पॉट चाहिए, ला के दे मुझे कहीं से। तो भाई ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मनी रिसीव करना पड़ेगा। यही तो पॉइंट है कि लीगल टेंडर मनी है। जो भी गलती हुई, ऑब्लिगेशन और डेट वगैरह, इन सब के लिए आपको पैसा रिसीव करना पड़ेगा। पैसा लेने से आप मना नहीं कर सकते। मैंडेटरी बाय लॉ टू रिसीव, आपको रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अभी जो लीगल टेंडर मनी होता है ये दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू काइंड। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड के अंदर होता है कि उसको आप एक सर्टेन लिमिट तक उसकी पेमेंट कर सकते हो। उस लिमिट के बाद कोई भी पर्सन उसको रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे देखो बताता हूं आपको, इंडिया में कॉइन्स को बोला गया है लिमिटेड टेंडर मनी। जो कॉइन्स मैंने आपको दिखाए थे ना, ये कॉइन्स, जो कॉइन्स है ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि इनको 1000 रुपए तक ही एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको मना कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में कोई अपर लिमिट नहीं है। इंडिया में पेपर करेंसी नोट जो है उनको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना गया है। ये रहा पेपर करेंसी नोट, इनको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना गया है। ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं। नॉन लीगल टेंडर मनी, देखिए आगे नॉन लीगल टेंडर मनी। तो भाई इनको ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। ऑप्शनल मनी भी इनको कहा जाता है। अच्छा, हम जनरली उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम नॉट लीगली बाउंड, हम लीगली बाउंड नहीं है उनको एक्सेप्ट करने के लिए। हम चाहे तो मना भी कर सकते हैं कि भैया हमें ये पैसा नहीं चाहिए। जैसे कि देखो चेक हो गया, चेक आपका नॉन लीगल टेंडर मनी है। बैंक ड्राफ्ट आपका नॉन लीगल टेंडर मनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका नॉन लीगल टेंडर मनी है। इनको आप मना कर सकते हो। हालांकि ये मनी के रूप में काम करता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको मना कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो भैया ये हुआ हमारा लीगल मनी, नॉन लीगल मनी, यानी कि लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। कोई भी अगर आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।